चलिए मैं आपको अपने विचारों के माध्यम से सच्चाई रख रहा हूं। पता न क्या है मेरे दिमागों में, जो सच बोलने में हमें थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होता है, सच्चाई को उजागर करने में थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं होता है। सत्य तो कड़वा होता ही है, दर्द होता है, किसी को ठेस पहुंचता है हमारे विचारों से, लेकिन क्या करो, सच्चाई को तो उजागर करना है। क्या देखिए, आज मैं ईश्वर शब्द पर कुछ विचार को रखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ईश्वर शब्द, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? यदि मेरा चैनल, मेरा विचार, जो चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच में जो मेरा विचार पहुंचता है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम स्टेटमेंट रखें वो आप तक पहुंच जाए। सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ईश्वर क्या है? ईश्वर का मतलब समझते हैं? आपको धर्म के माध्यम से, ब्राह्मणवादी विचारधारा के माध्यम से आपको दिमागों में गलत चीज को ठूंस दिया है, बाय फोर्सली, डर, भय, शंका, पाखंड को आपको दिमाग में ठूंस दिया है। ईश्वर का मतलब क्या होता है? बहुत साजिश के तहत ईश्वर शब्द की उत्पत्ति हुआ है। ईश्वर का मतलब होता है शासक, शासन करने वाला, नियंत्रक, सर्वोपरि, सर्वे सर्वा। ईश्वर का मतलब क्या? वही स्वामी, मालिक ना। तो जानिए, समझिए, शासक, शासक है, सर्वोच्च शक्ति, सर्वव्यापी, शाश्वत और सर्वशक्तिमान सत्ता है। समझ गए ना? आपको रग रग में डर पैदा कर दिया है, भय पैदा कर दिया है। ऐसी ऐसी शब्द को एक ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा बना करके रखा है आपको कुचलने के लिए, बहुजन समाज को कुचलने के लिए ये सब शब्द का आविष्कार किया है। मारन शब्द है ये, मारन शब्द है। समझ गए ना? ये किस भाषा का शब्द है? समझिए, इसका मतलब क्या होता है? स्वामी। वर का मतलब श्रेष्ठ है, यानी जो स्वामियों में श्रेष्ठ है। बाबा, पितामह, दादा, है ना? है? बाबा का मतलब क्या होता है? क्या
बाबा बैद्यनाथ धाम, देखा है ना, सुना है, जानते हैं? बैद्यनाथ, बैजूनाथ ना है? देवघर झारखंड, झारखंडी बाबा है ना, है? बहुत साजिश के तहत इसको निर्माण किया गया था। भोलेनाथ, शंकरनाथ, है शिव शंकर, हर हर महादेव, महादेवा। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था जानते हैं? नहीं जानते। 1596 में हुआ था। आप सबों को बेवकूफ बनाया, वेद पुराण लिख लिख करके किताब आपको मस्तिष्क को पथ भ्रष्ट कर दिया, शून्य कर दिया। सब 1596 में। गिद्धौर के राजा था, गिद्धौर के राजा था। कौन था? कौन था? पूर्व, ये जो पूर्व मामल्लम था, मामल, समझ गए ना? पूर्व नामल, पूर्व या पुनर्मल कहिए ना, पुनर्मल उसका नाम था, शासक का पुनर्मल। वही निर्माण करवाया था, वही निर्माण करवाया था। इसे कामना लिंग भी कहते हैं। कामना लिंग भी उस मंदिर का नाम है। आप समझिए, आंख खोलिए कि आपको कैसे शोषण करता है, किस ढंग से शोषक वर्ग आपके सामने प्रस्तुत होता है, कौन कौन सा रूप लेकर के। समझने की कोशिश कीजिए। समझे ना? इस बात को समझिए, बुझिए, विचारिए, मंथन कीजिए। समझ रहे हैं ना? ईश्वर के बारे में बहुत से विद्वान अपना तर्क दिया, लेकिन किसी को यहां चला नहीं। ये मनुवादी विचारधारा जो है, सारे शूद्रों को रग रग में घुसा करके रख दिया है। कर्मकांडी बना करके रख दिया, बर्बाद कर दिया। ब्राह्मण आज तक कहीं स्कूल कॉलेज नहीं खुलवा सकता है, वो पाखंडवाद को जन्म दे सकता है। किसी को शिक्षा नहीं दे सकता है, लेकिन पाखंडी बना देगा। हर जगह मंदिर प्रचार प्रसार करवा करके, देखे ना, राम मंदिर बनवा दिया है, वो अपना लूटने का जुगाड़ बना रखा है। आज देखिए पश्चिमी चंपारण में मंदिर बनवाया, शिव मंदिर, ज्योति, कितना कुंटल ज्योतिर्लिंग था वो बनवाया। एक कालांतर में साक्षात हो जाएगा। बैद्यनाथ धाम जैसे हुआ है ना, नाम ही वही कर लेगा। ये कहेगा ऊपर से आया है बन करके, ऊपरे से बना हुआ है। यही पाठ पढ़ाएगा 200 साल बाद, 100 साल बाद यही पाठ पढ़ाएगा। स्वयं शंकर ने बनाया है, स्थापित है। 100 साल पूर्व जाएगा, पीढ़ी क्या जानने गया, यही पढ़ाएगा।
आपका सिलेबस देखिए विद्यालय में मनुवादी सिलेबस है, ब्राह्मणवादी सिलेबस है। देख रहे हैं, जितना सरकारी टीचर है अपने बाल बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। आज भी देख रहे हैं वासुदेवपुर चंदील, जितना है दलित का बच्चा ही सरकारी स्कूल में जाता है। अच्छे नस्ल का बच्चा जो जिसको अच्छा नस्ल कहते हैं, राजपूत बाभन भूमिहार, ये सब अपना प्राइवेट सेक्टर से पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में नहीं जाने देता है। वो जानता है कि हम धोखा दे रहे हैं किसी को, इसीलिए वो नहीं जा रहा है। आज टीचर को देखिए ना, जो शिक्षक है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, नौकरी लेना चाहता है, लेकिन बच्चों को कहां पढ़ाता है? प्राइवेट में। बिहार के शिक्षा मंत्री ही उसी ढंग का है, मनुवादी विचारधारा के। क्या कीजिएगा? तो चलिए थोड़ा ईश्वर शब्द के बारे में कौन कौन से विद्वान क्या बोले हैं इसको जानकारी करा दे। ज्योतिबा फुले का नाम तो जानते हैं ना, महाराष्ट्र के थे, दलितों का मसीहा, भीमराव अंबेडकर के गुरु है? वो क्या बोला है? ईश्वर एक खिलौना है जिसे शूद्रों को डराने के लिए और ब्राह्मणों को कमाने के लिए बनाया गया है। ईश्वर एक मारक मंत्र है, मारक शब्द है, जो शब्द से आपको घायल कर रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी कुचल रहा है। समझ गया ना? किसी भी देश में किसी भी धर्म में कोई किताब उठा करके देखिए, भगवान नहीं लिखा है। गीता कौन लिखा? तो कृष्ण के मुखार बिंदु से निकला हुआ है। ये पागल, इस सबको पागल करके छोड़ देगा। सब गीता, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, बाहर पुराण, ये 1922 के बाद लिखा गया है। सब बेवकूफ बनाया है गीता प्रेस वाला। समझ गए ना? सारा बेवकूफ बनाया है। पेपर का आविष्कार कब हुआ है? पेन का आविष्कार कब हुआ है? प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ है? ये प्राचीन काल के है, 7वीं शताब्दी के है। नहीं, उस समय ये सब नहीं था। ये सब मूर्ख बनाने का जरिया है। समझे ना? हर किताब जो है मनुष्य ने ही लिखी और धर्म पंडितों ने बार बार कहकर यह दिमाग में ठूस दिया, भर दिया कि भगवान की आज्ञा है, ताकि हम कोई सवाल न उठा सके। डर भय शंका पैदा कर दिया है। मंदिर में गलत शब्द बोलिएगा ना तो वो जल जाइएगा, अगला पीढ़ी खराब हो जाएगा। ऐसा ऐसा धमकी विचार को देगा किताब के माध्यम से गीता प्रेस, जो आपको माथा को संशय में डाल देगा, डरपोक बना देगा ना जी, है? तो इसके विचार को समझिए, गहराई को समझिए। ईश्वर केवल शोषण का नाम है, केवल शोषण का नाम। ये सुकरात ने कह दिया था, शोषण का नाम ईश्वर।
ईश्वर का जन्म ही गहरी साजिश के तहत हुआ है जी। इस देश में जो नौजवान ईश्वरवादी है वो सारा नामर्द है, वो नामर्द है। इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर फिश्वर नहीं है, न भगेश्वर, समझिए ना। ये मनुवादी द्वारा अपमानित शूद्र स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेरे या मैं ऐसा भगवान में विश्वास नहीं करता जो जिंदा रहते तो मुझे रोटी नहीं दे सकता, लेकिन स्वर्ग में स्थान दे देगा ना। स्वर्ग कन्या है, स्वर्ग का कोई स्थान होगा ना जी। मंदिरों बनाता है तो उसका स्थान है, वहां है। स्वर्ग का स्थान कन्या है। खोजिएगा तो डिबिया बार करके। ये भोकना पंडित सब क्या क्या शब्द को जन्म दिया, केवल पाखंडवाद। बेवकूफ बना बना करके सारा भारत को खराब कर दिया। चलिए इतना ही रहने दीजिए, और बताते रहेंगे, बताएंगे।